अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इंतखाब आपके सामने फिर हाज़िर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन तेल की लिंग वर्धक ऑयल की। बहुत सारे लोग बचपन में गलत रास्ते पर चलने की वजह से, हस्तमैथुन करने की वजह से, गलत संगत में रहने की वजह से हाथ के इस्तेमाल से अपने पेनिस को डैमेज कर लेते हैं। उनका पेनिस कमज़ोरी की तरफ आने लगता है। जो बच्चा हस्तमैथुन करता है उसको शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, उसको इसमें बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं लज्जती तौर पर। लेकिन जब वो थोड़ा होशियार होना शुरू होता है और वो जब कमज़ोरी की तरफ बढ़ता है तो फिर उसके नुकसान जब उसके सामने आते हैं तो वो फिर बहुत पछतावा करता है और इसको छोड़ने की कोशिश करता है। जब इसको छोड़ते हैं, हस्तमैथुन करना छोड़ते हैं, तो पेनिस धीरे धीरे सिकुड़कर अंदर शरीर की तरफ को जाने लगता है। उस नौजवान की उम्र तो बढ़ती है लेकिन पेनिस का साइज़ घटने लगता है। तो इसके लिए एक मुजर्रब तेल का नुस्खा बता रहा हूँ। लेकिन ये याद रखना है कि हस्तमैथुन करने से सिर्फ पेनिस ही डैमेज नहीं होता, ठीक है। पेनिस पर ही कमज़ोरी नहीं होती बल्कि पूरी बॉडी पर ही कमज़ोरी होती है। क्यों कि इंसान को जो माँ के दूध से जो ताकत मिली थी, जो मादा मनविया जिसको बोलते हैं यानी मनी, वो जो इंसान की बॉडी में जो पैदा होती है, जो बचपन की ताकत होती है, वो हस्तमैथुन करने से निकल चुकी है। जब वो निकलती है तो बॉडी के अंदर कई बीमारियां बनने लगती हैं। सबसे पहला तो मनी पतली हो गई, वीर्य की कमी हो गई, ठीक है। दूसरा, धात रोग किसी किसी को चालू हो जाता है, किसी किसी को नाइट फेल होता है। तो इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए खाने की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब आपका धात रोग ठीक हो जाए, अगर है तो उसका इलाज करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका धात रोग ठीक होना चाहिए, नाइट फेल की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ज़कावत हिस्स नहीं होना चाहिए, पेट आपका ठीक होना चाहिए। अब मनी भी पतली है और पेनिस की प्रॉब्लम है, तो साथ में मुगल्लिज़ नुस्खे के साथ यानी वीर्य को गाढ़ा करने का कोई भी वीर्यवर्धक पाउडर इस्तेमाल करें और साथ में ये तिला इस्तेमाल करें जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। आपका मसला हल हो जाएगा। इलाज तरकीब के साथ होना चाहिए, अगर तरतीब से हटकर होगा तो फिर बड़े से बड़ा नुस्खा फेल हो जाता है। और आप सही तरीके से करेंगे तो आप एक छोटा सा कोई भी चाहें भले ही आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, वो भी फ़ायदा करेगा, ठीक है। आप अगर कोई भी चूरन, नॉर्मली चूरन भी इस्तेमाल करेंगे वो भी फ़ायदा करेगा, लेकिन तरकीब के साथ। तो नुस्खा नोट करें, जिन लोगों ने मुस्तज़नी हस्तमैथुन करके अपना पेनिस ख़राब कर लिया है उनके लिए लगाने का नुस्खा। तो इसमें लेना है आपको मगज़ पिस्ता यानी पिस्ते की गिरी 180 ग्राम, ठीक है। पिस्ता लेना है, अपने हाथ से उसको निकालना है, मतलब छिलका हटा देना है और उसको रख लेना है अपने पास। तो जमाल गोटे की गिरी लेना है 10 ग्राम, सुम्मलफार लेना है 10 ग्राम। लेकिन ये याद रहे कि ये नुस्खा मैं सिर्फ हकीम लोगों के लिए बता रहा हूँ, आयुर्वेद के जानकार लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप किसी नज़दीकी हकीम से बनवा सकते हैं या आयुर्वेद के जानकार अगर आप हैं तो बना सकते हैं। और अगर नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये दो चीज़ें इसमें घातक हैं, एक जमाल गोटा, एक सुम्मलफार, तो आप इसमें बिल्कुल भी हाथ ना डालें अगर इसको नहीं जानते हैं तो। और जो जानकार लोग हैं वो इससे बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सुम्मलफार को सबसे पहले खरल कर लें बिल्कुल बारीक। उसके बाद में इसके अंदर एक एक करके जमाल गोटे की गिरी डालते जाएं, खरल करते जाएं। जब सारा जमाल गोटा खरल हो जाए तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पिस्ते की गिरी डालते जाएं और खरल करते जाएं। सारा पिस्ता इसमें जब खरल हो जाए तो ये तेल छोड़ने लगेगा, एक गाढ़ा सा, जैसे आटा बनता है ना रोटी बनाने के लिए, ऐसा आटा सा बन जाएगा। तो अब इसकी
छोटी छोटी गोली सी बना लें और एक बोतल में भरकर पताल यंत्र से इसका तेल निकाल लें। ठीक है, पताल यंत्र से इसका तेल निकाल लें। इसके तेल निकालने के और भी कई तरीके हैं। आप खरल के ज़रिए भी इसका तेल निकाल सकते हैं। खरल इतनी करें कि ये तेल छोड़ने लगे, उसके बाद इसको एक कपड़े में रख के इसको निचोड़ेंगे तो तेल नीचे को टपक जाएगा, निकल जाएगा। उस तेल को भी हिफाजत से रख सकते हैं, उससे भी आप इलाज कर सकते हैं। तो इस तेल को एक ड्रॉपर में भर कर रख लें। इसकी सिर्फ 2 से 3 कतरे, ठीक है, पेनिस के ऊपरी हिस्से पे, ठीक है, ऊपरी हिस्से पे डाल लें और ऐसे मसाज कर दें। ऊपर से पान का पत्ता लपेट के पट्टी बांध लें। 2-3 दिन के अंदर ही पेनिस में छोटी छोटी सी फुंसियाँ सी निकलेंगी। जब दवाई पेनिस के अंदर पेवस्त होगी, पेनिस की जो स्किन होती है वो बहुत नाजुक सी होती है, और नाजुक जिस्म कहीं का भी हो वहाँ पर कोई हार्ड दवाई लगती है तो वहाँ पर छाले या दाने बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कई तरह के बातें रख देते सामने कि भी पानी निकलेगा, गंदा पानी नसों का, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब इसको आप लगाएंगे तो ये पेनिस के अंदर जाएगी। इसका मिजाज बहुत तेज़ और गर्म है, तो ये बॉडी को कई बार वहाँ पर ख़ारिश वगैरह पैदा कर देती है। हालांकि ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो अंदर को जो ये सिकुड़ चुका है इसको खोलेगा। इसमें जो पेनिस की नसें डैमेज हो चुकी हैं, ब्लॉकेज हो चुका है, इसको खोलेगा, इसके साइज़ में ग्रोथ पैदा करेगा। ठीक है, अगर इसमें दाने फुंसी वगैरह बने तो कुछ दिन इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। रोकने के बाद इस पर गाय का या भैंस के जो दही से जो मक्खन हासिल होता है उस मक्खन को 2-3 दिन लगाएंगे, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद फिर चालू करें, फिर दाने निकलें, फिर मक्खन लगाएं। इसी तरह से बारी बारी से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका पेनिस धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और ये असली साइज़ में आना शुरू हो गया है। लेकिन शर्त यह है कि पहले हस्त मैथुन करने से तौबा कर लेनी है, हस्त मैथुन नहीं करना। अगर हस्त मैथुन करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें करंट आया और आपने फिर उसको हाथ मार के ख़त्म कर दिया तो फिर इलाज नहीं होगा। ठीक है, आप वहीं के वहीं रहेंगे, आप अपना टाइम और अपना पैसा ख़राब करेंगे, बर्बाद करेंगे। ठीक है, हस्त मैथुन बिल्कुल नहीं करना। सेक्स की तमाम तरह की एक्टिविटी से दूर रहना है। तो इस नुस्खे से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में खाने की दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें। जानकार लोग इससे बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर कोई बात मेरे लायक हो, कोई सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आई हो कोई बात, तो मुझसे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे और भी नुस्खे आप तक पहुंचते रहें।